आपको भी इशारा किया? हाँ एकदम निश्चित रूप से चंद्रशेखर रावण ने मन से कहा कि हाँ। इधर आ जाइए। हाँ नहीं वो तो कहे, लेकिन मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य हूँ और उसी दल से विधायक भी हूँ, लेकिन बाबा साहब के विचार को हम दबने नहीं देंगे। लेकिन उतना भी टाइम भैया नहीं दिए, माला पहनाने का टाइम भी नहीं भैया दिए हम लोग, इसीलिए थोड़ा अथी। हम लोग जिस तरह से हम सब कर रहे थे, दिन रात एक करके मेहनत किए। हमारा भी ख्वाहिश था कि वो हमारे बीच में आए, आधे घंटे तक समय दे, हम लोग उनसे थोड़ा मिले, बातचीत हो उनसे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय जिले के डंडारी प्रखंड के सुगरन में हूं। सुगरन अंबेडकर चौक। आज ही यहां पर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर रावण, उन्होंने आज प्रतिमा का अनावरण किया और यहाँ सभा भी हुई और बड़ी संख्या में लोग आए। हमारे साथ हैं बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान। कैसा लग रहा है आज यहाँ अंबेडकर साहब की प्रतिमा का अनावरण हुआ है? देखिए, अनावरण तो सबसे धन्यवाद के पात्र यहाँ के नौजवान हैं, इस गांव के लोग हैं, जिन्होंने बाबा साहब की अदमकद प्रतिमा लगा करके ये साबित कर दिया कि वास्तव में बाबा साहब गरीबों के हित की बात करते थे। आज जहाँ प्रतिमा लगा है, ये सुदूर देहात, ये सुगरन डंडारी प्रखंड का ये सुगरन गांव है और यहाँ के नौजवानों ने जो काम किया है, बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का काम किया। और ख़ास करके भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद जो चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ आकर के प्रतिमा का अनावरण किए हैं, ये नौजवानों का देन है, यहाँ के नौजवानों का देन है, यहाँ के कार्यकर्ताओं का देन है। हम अपनी ओर से, अपने विधानसभा जनता की ओर से हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आपने एक अच्छा काम किया है, जो हमारे हिंदुस्तान के संविधान निर्माता शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा आज सुगरन गांव में, ये सुगरन गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगने से ये अंबेडकर चौक की रजिस्ट्री हो गई है। जो बड़ी बात है, अब युवाओं में जो दलित समाज है, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। अब उनके बताए रास्तों पर लोग तेजी से बढ़ रहे हैं, मजबूती से बढ़ रहे हैं। ये बाबा साहब का देन है और बाबा साहब कहे थे शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो। तो हमारे गरीब गुरबा, खास करके जो सबसे निचले पैदान पर है, गांव के अंदर है, आज उनमें भी शिक्षा की ओर जागृति बढ़ी है। आज वो पढ़े लिखे हैं, बाबा साहब की संविधान को पढ़ते हैं, इनमें पढ़ने की ललक हुई है। खास करके हमारी बेटियों को भी पढ़ने की ललक हुई है। वो सारे लोग अब समझने लगे हैं बाबा साहब ने काफ़ी मेहनत से जो संविधान को बनाए हैं, लिखे हैं, निश्चित रूप से उस संविधान को फॉलो करना चाहिए। सुगरन के लोगों के लिए क्या कहेंगे? पिछले 20-25 दिनों से इस गांव के तमाम युवा ग्रामीण लगातार मेहनत करके, आपस में सहयोग करके, जन सहयोग से इकट्ठा किया धन, उसके बाद इस तरह का भव्य कार्यक्रम किया। सुगरन के लोग काफ़ी धनी हैं। इस महीने में हम इनका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस तरह का काम किया। आज तक सुगरन की धरती पर कोई सांसद और राष्ट्रीय लीडर नहीं आया। आज ये तमाम जो नौजवान हमारे हैं, यहाँ के गरीब गुरबा, किसान मजदूर हैं, महिला हैं, तमाम लोगों ने आज ये दिखा दिया कि अगर इच्छा है तो कुछ भी हो सकता है। आज इच्छा जाहिर इन्होंने किया। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को भी उन्होंने स्थापित कर दिया और इस तरह का भव्य कार्यक्रम भी किया। आज़ाद जी ने आकर के यहाँ के लोगों को जो संदेश दिया है, जो आप अपने हक को जानो और पहचानो। आपको भी इशारा किया? हाँ एकदम निश्चित रूप से। चंद्रशेखर रावण ने मन से कहा कि इधर आ जाइए। हाँ नहीं वो तो कहे, लेकिन मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य हूँ और उसी दल से विधायक भी हूँ, लेकिन बाबा साहब के विचार को हम दबने नहीं देंगे। तो हमारे साथ थे सूर्यकांत पासवान, बखरी के विधायक। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। अब यहाँ प्रतिमा स्थापित हो गई है। इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स में। हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं, खास करके आयोजक मंडल के जो सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इन्होंने तैयारी की और बहुत भव्य कार्यक्रम किया।
हमारे साथ हैं राहुल। राहुल, कैसी तैयारी थी? और आप लोग तो लगातार पिछले 20-25 दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे। भैया बहुत मेहनत किए हम लोग उनके लिए, और मेहनत उतना टाइम भाई नहीं दिए, इसके लिए हमको थोड़ा कुछ नाराज़गी है। और क्या करें, हम लोग बहुत अतिथि थे, बहुत कोशिश किए कि भैया का बहुत अच्छा से स्वागत करें और माल्यार्पण करें, लेकिन भैया उतना टाइम नहीं दिए, लेकिन जो था बहुत अच्छा से हम लोग स्वागत किए। तो आप लोग अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़े? नहीं, एक रत्ती हम नहीं कसर छोड़े। मेरे गांव का भी जितना आदमी है सब लोग बढ़िया से उनका सपोर्ट किए भैया का। हम लोग बहुत मेहनत किए, दिन रात मेहनत किए, लेकिन भैया टाइम उतना नहीं दिए, इसी से थोड़ा मायूसी है। तो आप लोग चाह रहे थे कि चंद्रशेखर रावण यहाँ और थोड़ा समय हाँ, दे। 1-1.5 घंटा कम से कम मेरे समाज को बताते, अपने बारे में समझाते, बहुजन के बारे में, तो मेरा समाज जागरूक होता। इसीलिए मैं थोड़ा मायूस हूँ इसलिए जी। तो आप लोग तैयारी कर रहे थे और मंच पर देखिए आप लोग माला भी बड़ा सा रखे हुए थे। लेकिन उतना भी टाइम भैया नहीं दिए, माला पहनाने का टाइम भी नहीं भैया दिए हम लोग, इसीलिए थोड़ा अथी। क्या बोले, बहुत मायूस से, बहुत माला भी अर्पण उसको बढ़िया से नहीं हुआ। विधायक जी को माला अर्पण कुछ भी समय नहीं दिया है, 5 मिनट समय दिया सिर्फ। 5 मिनट समय में क्या होता है, 1 महीना लगता है। सब आदमी मेहनत करते रहे, मेहनत करते करते खाना भी नहीं खाए, पानी भी नहीं पिए, बुखार भी लग जाता है सारे बंदा को, तब पर भी टाइम नहीं मिला है। इसके लिए सब मायूस हो गए, थोड़ा सा आप लोग मायूस हो गए। और समय देना चाहिए था। कम से कम 40 मिनट, कोई भी नेता का 40 मिनट स्पीकर करना, 40 मिनट, 20 मिनट समय नहीं दिए। नहीं। यही देख रहे हैं, 15 मिनट में सब काम समझ करके चल दिए। तो देखिए चंद्रशेखर आए तो जरूर, लेकिन यहाँ जो आयोजक हैं, ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि थोड़ा और समय देते। इन लोगों को मायूसी हाथ लगी है। इनका कहना है कि हम स्वागत भी नहीं कर पाए, इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे, आए और बहुत जल्दी चले गए यहाँ से। तो मायूस हो गए। नाम बताइए। कुंदन कुमार। क्या कहोगे आप लोग? कुछ करना है? अब क्या कहें, हम तो आप देख ही रहे हैं। उस टाइम से हम लोग जिस तरह से हम सब कर रहे थे, दिन रात एक करके मेहनत किए। हमारा भी ख्वाहिश था कि वो हमारे बीच में आए, आधे घंटे तक समय दे, हम लोग उनसे थोड़ा मिले, बातचीत हो उनसे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इसलिए कि थोड़ा मतलब हम लोग को थोड़ा मतलब दिल में तकलीफ है। जितनी लगन से हम लोग मेहनत किए, लेकिन उतना ये कुछ मतलब हम लोग के पास समय नहीं दे पाए। अब इसके लिए अब हम क्या कह सकते हैं, ये इसका अफसोस है। इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है। गाँव में आप देख रहे हैं बाबा साहब को लेकर काफी जागरूकता है। वो तो है, आप पूरा जागरूकता आप देख चुके हैं, भीड़ को, हमारे सारे युवा भाइयों को। हाँ। इस चीज़ का हम मतलब सभी भाइयों में मतलब बातचीत हुआ पहले, सब लोग इतना किए कैसे हम? जी जी बोलिए। जागरूकता हम लोग नए हैं, तो इतना हम भी यही कह रहे हैं। दूसरे स्टेट का आदमी बुला लिया आप। हम बोला करके उनसे कुछ सुनने के लिए चाहे, लेकिन वो काम के नहीं किए। हम मान सम्मान करते। क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम फुलेना पासवान हुआ। मतलब हम लोग चाहते थे कि कम से कम एक बार तो एक जो खास बात रही सुगरन को लेकर, जो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ के युवाओं में, यहाँ के ग्रामीणों में गजब का उत्साह है बाबा साहब को लेकर, और आप लोगों ने यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की है, ये बेजोर बात है। और भव्य कार्यक्रम आप लोगों ने किया है, इसको लेकर किस तरह से अब लगता है कि युवाओं में जोर शोर से अब जागरूकता बढ़ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ के जितने भी युवा लोग, हम लोग सब हैं, जब तक आप शिक्षित ना होइएगा, उनके बारे में ना जानिएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए यहाँ के सब युवा हैं, सब शिक्षित हैं और इसके प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। तो वंचित समाज को बाबा साहब के मूल्यों को ही चलना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो इनके बारे में नहीं जानते हैं उनको हम जागरूक करें। ये अभियान जारी रहेगा। हाँ, हमेशा जारी रहेगा, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जारी रहेगा। क्या बात, इतना बड़ा संकल्प, इतना बड़ा संकल्प ले लिए हैं और हम चाहते हैं कि सभी ले। तो देखिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजन कुमार है। राजन कह रहे हैं कि इन्होंने, युवाओं ने यहाँ का संकल्प लिया है कि बाबा साहब का जो विचार है वो समाज में फैलाना है और लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित करना है, और जब तक ये रहेंगे बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते रहेंगे। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।